तो का हाल बा बबुआ लोगिन, तो तुम लोगिन खातिर हम लेकर आ गल बनी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आल बनी ठोस के गुण, कौन के गुण, ठोस के गुण हमने के पढ़ले इस वीडियो में। और ई क्वेश्चन को जन बा बिहार बोर्ड बहुत बार प्रश्नों को पूछ दिया है, इसलिए प्रश्न को आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक बा। ध्यान से समझिएगा, एक एक डाउट आप लोगों को क्लियर हम इस वीडियो में करा देंगे। बस शुरू से लेकर अंत तक आप लोग खाली देखिए वीडियो को, और ना समझ में आएगा तो कहना, ठीक है। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और नहीं करना होगा तो कोनो बातें नहीं है। चलिए देखिए, तो हमने के पढ़े के का बा ठोसों का प्रमुख गुण। कहने का मतलब कि ठोस जो पदार्थ होता है उसका कौन कौन सा गुण है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और इसका गुण हम 4 को बताए हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आंसर में कैसे कि ठोसों के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब कि ठोस पदार्थ के जो गुण बा वो नीचे लिखा गया है। अब देखिए कौन कौन से है, देखिए फर्स्ट, ठोसों के आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। कहने का मतलब बच्चों कि जो ठोस पदार्थ होला ओकर आयतन और आकृति दोनों निश्चित होला। कैसे, देखिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए यह का है, मार्कर है, तो मार्कर के आकृति, आकृति का मतलब कि इस पर जितना आपको दिखाई दे रहा है, देखिए रेड ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आकृति है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आयतन का मतलब कंची, अगर मान लो के वजन अगर 50 ग्राम बा तो 50 ग्राम रही, 100 ग्राम ना हुई। तो कहे का मतलब कि जो ठोस पदार्थ के आयतन होला और आकृति होला वो दोनों निश्चित होला। ये चीज याद रखे लोग, ये ठोस पदार्थ के पहल का गुण है, ठीक बा। दूसरा गुण देख लो का कहता, दूसरा गुण कहता इनका अंतराण्विक आकर्षण बल द्रव एवं गैस से अधिक होता है। कहने का मतलब कि बच्चों ये जो ठोस पदार्थ है इसके अंतराण्विक गुण, कहने का मतलब कि मान लीजिए ठोस पदार्थ ऐसे बनता है ना, तो इसके अंतराण्विक गुण बहुत ज्यादा होता है, बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है। इसका जो अंदर का जो कर्म होगा वो मजबूती से पकड़ कर रखा है, अगर इसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। तो पूरा गुण आपको बता दिए। तीसरा गुण देखिए क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा गुण कह रहा है ठोस असंप्रिय होते हैं। ठोस असंप्रिय होते हैं बच्चों, आप लोगों को नया चीज देखने को मिला, असंप्रिय। असंप्रिय का मतलब जानते हैं क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि जिसको हम लोग दबा नहीं सकते। क्या हम ठोस, ये जो मार्कर है क्या इसको हम दबाएंगे तो दबेगा, नहीं दब सकता है, इसलिए इसको हम कहेंगे असंप्रिय है। क्या है बच्चों, असंप्रिय है। तो जिसको हम लोग दबा नहीं सकते उसको हम लोग बोलते हैं असंप्रिय, ठीक है। चलिए चौथा हम लोग गुण देखते हैं। चौथा गुण में कह रहा है इनका विसरण का गुण द्रव तथा गैस के अपेक्षाकृत नगण्य होता है। कहने का मतलब बच्चों कि जो ठोस पदार्थ के गुण होला चौथा, इसमें विसरण का गुण बहुत कम होता है, बहुत कम, नगण्य होता है, साफा नहीं होता है। कहने का मतलब कौन सी, जैसे मान लीजिए कोई हम गैस लेते हैं, गैस में सेंट ले लीजिए या अगरबत्ती ले लीजिए, अगर हम सेंट को अगर इसमें इस बंद कमरे में जो है खोल देंगे तो ये पूरा रूम में बच्चों क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक। तो आपका गैस हो गया। अगर द्रव है, जैसे मान लीजिए हमको पानी है, एक गिलास पानी हमें लगे हो और एक गिलास पानी को गिरा दे नीचे तो कुछ दूर तक वो फैल जाए। तो कहने का मतलब कि द्रव और गैस फैल सकता है, लेकिन ठोस पदार्थ को फैलता नहीं है। जैसे मान लीजिए ठोस है, इसको अगर हम यहाँ पर रख दिए हैं तो यहाँ से हिलेगा नहीं, इसका मतलब इसमें विसरण का गुण है बच्चों, नहीं है, ये चौथ का गुण है, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि चारों जन बा ठोस पदार्थ के गुण जन बतैले हो तो अच्छा समझ में आये लोग। अगर अभी भी वीडियो तो लोग के अच्छा अगर लागल हो, थोड़ा से भी अगर अच्छा लागल हो तो चैनल पर अगर नए होखे लोग तो चैनलवा के सब्सक्राइब जरूर कर दी लोगी। ऐसा के वीडियो तो लोगों के डेली मिलते रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।